अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। देखो, मेंटरशिप का नाम तो मैंने चेंज कर दिया, पिच ब्लैक मेंटरशिप रख दिया। ठीक है, वो मुझे दूसरा नाम पसंद नहीं आया था। देखो, फेयर वैल्यू गैप आप लोग को मार्क करना मैंने सिखाया था, ठीक है। अभी फेयर वैल्यू गैप में जो ये है, ये रेड जो है आप लोग के सामने ज़रा ओपन कर दे, 4 आवर में ये बुलिश है। यानी मार्केट इसमें आएगी तो ये ऊपर फेंकेगी मार्केट को। लेकिन एक बार अगर ये नीचे के साइड ब्रेक हुआ, देखो ये ब्रेक हुआ, तो उसके बाद इसका काम क्या हो जाएगा, इन्वर्जन लेवल पे आ जाएगा। यानी ये पहले ऊपर फेंकने का काम कर रहा था, अब ये नीचे फेंकने का काम करेगा। और क्या, इसका ये 50% एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये बॉडी से ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना बॉडी से ब्रेक होगा तो ये नीचे गिराने का काम तब भी करेगा, लेकिन इसकी ताकत उतनी नहीं रहेगी। अभी 4 आवर की बॉडी एग्जैक्टली यहाँ पे रुक रही है, देखो 1 आवर की भी यहाँ पे रुक रही है, और 15 आवर की देखो कितना खूबसूरत यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही। लेकिन यहाँ पे 15 मिनट्स का एक बुलिश गैप है जो मार्केट को ऊपर फेंकी, लेकिन इसने भी इसको एक बार ब्रेक किया है और फिर दोबारा इसमें जा रही है। ये अपना ब्लू लाइन इसका यहाँ पे ब्लू लाइन है, ये देखो कैसा रिस्पेक्ट दे रही है। ये देखो उसके ऊपर कैंडल नहीं क्लोज कर रही है, ब्लू लाइन बहुत स्ट्रांग लेवल होते हैं। फिर से इसने ब्रेक किया। इस बार आप लोग को पता है इस बार मार्केट क्या करेगा, जब ये तीसरे बार इसमें जाएगा, यानी एक बार नीचे आया ऊपर गया, दूसरा बार यानी जब दूसरा बार ऊपर जाएगा ना, तो ये ट्रेम्पोलिन इफेक्ट देगा। यानी इसने वो जंपिंग चीज नहीं होती है वही वही चीज है। ये अब इसमें जाएगा तो ये तेजी के साथ उसे फेंकेगा, जो अभी फेंक भी रहा है, आप लोग को दिख रहा है। अभी मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि आपने फेयर वैल्यू गैप में देखा, आपको पता बड़े टाइम फ्रेम में पता चला कि मार्केट अभी ये एफवीजी जो है मार्केट को नीचे गिराने वाली। आप क्या सर्च करोगे, आप सर्च करोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो बना है एग्जैक्टली 15 मिनट्स के उस एफवीजी के उस फेब के ऊपर लो हाई क्वाड्रेंट पे बना हुआ है, हाई पे बना हुआ है, ठीक है। अगर ये मैं 5 मिनट में दिखाऊँ ना, तो ये प्रॉपरली इसके इस टॉप को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर 5 मिनट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, 1 मिनट इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है, तो कोई मसला नहीं, आपने 5 मिनट को के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि 5 मिनट सबका बाप है। यानी सबका नहीं, यानी 1 मिनट का बाप 5 मिनट है, 5 मिनट का 15 मिनट, यानी बड़ा टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम जो है वो बड़े टाइम फ्रेम का सबॉर्डिनेट होता है, यानी गुलाम होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग ने अभी ये चीज़ आपने सीखना है, ठीक है। यानी इंटर आपने इसी तरीके से होना है, मार्केट में इंटर इसी तरीके से होना है आपने, ठीक है। अभी देखो, बिरिश बिरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में बना रहा हूं, इसका उल्टा करके आप लोग बुलिश समझ जाओ खुद ही, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ये मार्केट जो आई है, इस सारा ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये देखो रेजिस्टेंस है। यानी इसने इस जगह का लिक्विडिटी उड़ाया है, तो ये सारा लिक्विडिटी इसने उड़ाया है। और मार्केट आई है यहाँ पे, तो जब मार्केट ने लिक्विडिटी उड़ाई और उसके बाद एक स्विंग हाई बना, तो ये वैलिड है, सही है, ये सही है। ये एक प्रॉपर तरीके से मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्केट मेकर स्ट्रक्चर मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप इस तरह ही कह लो, आप लोग को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उसकी, ठीक है। यानी आप लोग इसमें ये समझ लो कि जो है, इसमें आप लोग को पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड कब शिफ्ट हुआ, इन इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हो। एक दूसरा भी कुछ नाम था, एम कुछ था, इस तरह कुछ था, लेकिन MSS का हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप लोग को ये, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप लोग को तो पता है, ये एफवीजी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा तो तब ये जाके ये रिक्लेम बन जाएगा। यानी रिक्लेम मतलब पहले भी ये बुलिश था, अभी फिर से बुलिश हो गया, ठीक है। लेकिन अभी तक ये बुलिश नहीं है, अभी तो ये इन्वर्जन लेवल पे आया था, ठीक है ना।
तो इन्वर्जन लेवल पे अभी इसने इसका टॉप को ब्रेक नहीं किया है। टॉप को ब्रेक करने के लिए 5 मिनट्स का कैंडल ब्रेक कर दे, 15 मिनट का ब्रेक कर दे, तब हम जाके कुछ यकीन कर लेंगे। अभी इसका 5 मिनट ने भी नहीं ब्रेक किया होगा, 1 आवर ने भी ब्रेक नहीं किया होगा, सही है ना। 1 आवर में तो खैर वो है नहीं, वो एफईजी 15 मिनट में है, 5 मिनट में। तो ये दो टाइम फ्रेम ने इसको तोड़ा है, क्या रिस्पेक्ट दे रहे, फुल एग्जैक्टली टू द टिक उस लेवल को रिस्पेक्ट दे रही। तो आप लोग को यहाँ से पता चलना चाहिए। अभी आप लोग ना, आपको पता है ये एक बेरिश बेरिश वो है, एफईजी है, ठीक है। अभी आप लोग क्या करोगे मेरे भाई, आप देखो इस बेरिश एफईजी का ये भी 50% है। ये यहाँ तक लिक्विडिटी साफ नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे भी लिक्विडिटी है ना, यहाँ पे सारे। तो इसने अभी देखो यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है, ये लिक्विडिटी साफ, ये लिक्विडिटी साफ करके यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन इसने इसको भी साफ किया है, ठीक है। तो जब इसने लिक्विडिटी साफ किए, आप लोग को पता होगा कि ये किस इस ब्लू लाइन से भी रिजेक्ट हो सकती है, इस टॉप से भी रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ पे आपने क्या देखना है, स्विंग हाई बने पहले, फिर उसके बाद स्विंग लो बने, ठीक है। यानी इस तरह ये स्विंग हाई है, रुको, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ठीक है। स्विंग हाई, स्विंग लो, ये फिर से स्विंग हाई बना, ठीक है। अभी आप लोगों ने इंतजार करना है कि ये लेवल जो सबसे डाउन क्लोज कैंडल है, सॉरी डाउन क्लोज कैंडल, ये ब्लैक है, यानी डाउन क्लोज कैंडल कौन सी होती है, वो ब्लैक होती है, यानी आप लोग की रेड होगी। इस कैंडल का जो ये क्लोजिंग है, ये जगह, इसको बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए, इतनी छोटी, यानी इसको नीचे की तरफ बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए, इस तरह, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगहों में ये कहा जाता है, यानी आप लोग, बल्कि कुछ कुछ जगहों में मेंटोरशिप सर ने ये कहा था कि ये जो डाउन क्लोज विक होगी उसका ब्रेक होने का इंतज़ार करो, ठीक है। तो वो बहुत यानी ये समझ लो कि ये बहुत कंफर्म होगा, ये आपकी, यानी इस ट्रेड में आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी अगर आप विक का वेट करोगे। कुछ कुछ जगह में वो बॉडी को ब्रेक करके इजीली चली जाती है, कुछ कुछ में इसको ब्रेक करके फिर से शरारत कर लेती है, जैसे कि यहाँ पे शरारत किया है, देखो, यानी ये बॉडी को इस लेवल को ब्रेक किया ना, ये ऊपर गई है, यानी इसने ये शरारत की है। ये देखो, ये क्या हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, ये सिर्फ गई है उस स्टॉप लॉस को उड़ाने के बाद, उसके बाद नीचे गिरी है, ठीक है ना। तो सर ने कहा था कि अगर आप लोग अगर विक का इंतजार करोगे और विक जब टूट जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो ये विक इस कैंडल के साथ ब्रेक हुई है, ठीक है। तो आप लोग देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक है, इसके इस कैंडल के ओपनिंग से इस कैंडल के क्लोज तक ये मिटिगेशन ब्लॉक है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया ना, इस स्विंग हाई को, उसके बाद गई है उस मिटिगेशन ब्लॉक को, पर ये एंट्री है, ये एग्जैक्ट एंट्री है आप लोग की, ठीक है। यहाँ पे आप इंटर हुए, देखो मार्केट जा रही है नीचे, देखा, रियल ट्रेड तो ये होता है। अभी आप लोग को बताता चलूँ कि मिटिगेशन में आप लोग समझ गए होंगे, मिटिगेशन ब्लॉक में ये आप लोग का मिटिगेशन ब्लॉक हुआ, यानी अभी जो स्विंग हाई बना उसके बाद जो स्विंग लो बन रहा है, अगर इसमें यहाँ पे, ये सवाल आप लोग की दिमाग में नहीं आया होगा, ये कैंडल जो है ग्रीन होती, ये, ठीक है, ये कैंडल, तो फिर हमारा मिटिगेशन क्या होता, ये होता, ये कैंडल, सिर्फ ये कैंडल, ठीक है। लेकिन ये बॉडी जो है थोड़ा जगह कवर कर रहा है,
तो उसके लिए फिर हमें ये मिटिगेशन हम वीक टू वीक करते, वीक टू वीक। सही है। अभी यानी 3-4 तरीके वो आप लोग सीख लो, तो आप इंटर सही तरीके। अभी ये चीज़ जो मैंने सिखाया है ये ना, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी आप इसे कह सकते हो, आप इसको मिटिगेशन ब्लॉक भी कह सकते हो। वो दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन मिटिगेशन में ये होता, सॉरी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में इस तरह होता है कि ये बॉडी या ये स्विंग लो के नीचे सिर्फ विक भी चली जाए ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें इसके नीचे विक चली जाए और वापस ऊपर चला जाए, वैलिड हो गया। लेकिन मिटिगेशन में कंफर्म इसके नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए। जब तक बॉडी क्लोज नहीं है ये मिटिगेशन नहीं है। समझ गए आप लोग? यानी वैलिड नहीं हो जाता, बल्कि वो तो मिटिगेशन है, क्योंकि वो तो लिक्विडिटी क्लियर किया, हाँ मिटिगेशन है, वैलिड है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी तब ज्यादा हो जाती है जब वो उसके नीचे बॉडी क्लोज कर ले। ठीक है, तो आपने हमेशा इस तरह का इंटर होना है, इस चीज को देख के बड़े टाइम फ्रेम में इस चीज को आप बायस के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, कहाँ पे गया? हला इतना ज़्यादा लाइन लग गए। अभी तो मुझे मार्केट जो आप लोग को मैं बताता चलूँ ना मेरे भाई, मार्केट जो है, अगर मार्केट ने इस ट्रायंगल रेक्टेंगल को बॉडी के थ्रू इस तरह ब्रेक किया, ठीक है, इसको ब्रेक किया, बल्कि आप इस तरह कह लो कि 50% को बॉडी के थ्रू यहाँ पे ब्रेक किया, और फिर उसके बाद जो बॉडी यहाँ से बन रही है वो जाके इस लेवल को रिस्पेक्ट करके वापस नीचे गिर रही है। तो टारगेट क्या है आप लोग के लिए? ये ये लिक्विडिटी है, ये क्या है? लिक्विडिटी है। ठीक है, रिजेक्ट कहाँ से हो सकती है? ये देखो, रिजेक्ट देखो, ये लिक्विडिटी है, यहाँ से इस ब्लू लाइन से भी रिजेक्ट हो सकती है, इसके इस लो से भी रिजेक्ट हो सकती है, इसके अपर क्वाड्रेंट से भी रिजेक्ट हो सकती है। सही है। वो तो हमें फिर US 100 को US 500 को एक साथ देना देखना होता है। अभी तो मैंने सिर्फ एक चार्ट ओपन किया है, देखो। सही है ना? तो उसमें ऐसा सीन होता है कि वो हमें इंडिकेशन दे रहा होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे जा चुका होता है, और फिर उसमें हमें इसको देखना होता है, ये भी एक अपने स्ट्रॉन्ग लेवल में जा चुका है, तो वहाँ से कंफर्म हो जाता है कि दोनों यहीं से रिजेक्ट होके ऊपर जाएंगे। हाँ, और दूसरा, इसके नीचे अगर बॉडी क्लोज हो गई, मिसाल के तौर पे, मैं कहाँ, ये वन वन डे में चला जाता हूँ, सॉरी। ठीक है, इसको हटा लेता हूँ, इसको ज़रा हटाना है। सही यार, आप भी हट जाओ। देखो, अगर यहाँ पे ना ये बॉडी के थ्रू ये लेवल ब्रेक हो गया, ठीक है, ये लेवल अगर बॉडी के थ्रू ब्रेक हुआ मेरे भाई, ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। मार्केट अभी बुलिश है ना, वो शिफ्ट हो सकती है बेरिशनेस पे। ठीक है ना? और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि ये लाइन मैंने आप लोग को फर्स्ट पहले दिन में ही आप लोग के लिए मार्क किया था, फर्स्ट लेक्चर पे। ठीक है ना? तो ये देखो, ये कहाँ तक आई है और वहां से ऊपर गई है, ये मैंने अभी तो मार्क नहीं किया है। आप लोग देख सकते हो, ये पहले से मैंने मार्क किया है। ठीक है, ये आप खुद ही देख लो, अभी सारा कुछ देख लो। ये भी मैंने अभी से तो नहीं किया, ये पहले से मार्क हुआ है। ठीक है, देखो किस तरह इसके 50% को रिस्पेक्ट दे रही है मेरे भाई। और फिर 15 मिनट में तो यहाँ पे तो मैंने एंट्री भी सिखा दिया आपको, किस तरह एंटर होना है मार्केट में, क्या हो जाए, किस तरह रिस्पेक्ट दे, सारा कुछ। और इसमें ये बताना मैं शायद भूल चुका हूँ, कि ये बताना शायद बताया नहीं मैंने। देखो, ये जो ये है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का, ये 15 मिनट में वो ग्रीन हो जाता है।
अभी ग्रीन लेवल को क्यों रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि वो 1 आवर का जो है ना वो गैप बहुत छोटा है। रिस्पेक्ट तो 1 आवर को देना चाहिए था इसको, सही है, लेकिन इसने उसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत छोटा है। उसके ऊपर एक दूसरा 15 मिनट का गैप आया हुआ है। जब गैप बड़ा होगा, छोटे टाइम फ्रेम का गैप बड़ा होगा और बड़े टाइम फ्रेम का गैप छोटा होगा, तो फिर आप उस सूरत हाल में आप छोटे टाइम फ्रेम का गैप के ऊपर फोकस करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एंट्री बताई ना आप लोग को शायद ये चीज मैंने बताना भूल गया कि, एक सेकेंड, ये बताना आप लोग को भूल गया, मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक में जो सबसे बेस्ट ट्रेड है आपकी होगी, और जो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई ये ट्रेड मैंने अच्छी ली है और ये अच्छी चल रही है, ठीक है, वो किस तरह आपको पता चलेगा। देखो, ये बॉडी ब्रेक हो गई, बॉडी के थ्रू ये विक जो है बॉडी के थ्रू ब्रेक हुआ। जब मार्केट इस, ये मिटिगेशन ब्लॉक यहां से यहां तक है, मार्केट जब वापस इसमें आएगी तो जो बेस्ट ट्रेड आपके होंगे वो अपर क्वाड्रेंट तक नहीं पहुंचेगी और नीचे गिरेगी, या अपर क्वाड्रेंट तक पहुंचेगी और नीचे गिरेंगी। वो कभी भी इस ब्लू लाइन तक नहीं पहुंचेगी, और या इस ब्लू लाइन को कभी भी बॉडी के थ्रू नहीं ब्रेक करेगी। इस तरह भी होगा कुछ कुछ दिन, वो वापस से आएगी, यहां तक इसको टच करेगी, लेकिन बॉडी यहां पे क्लोज करेगी और नीचे चली जाएगी। होगा ये भी ठीक है, लेकिन यानी जो बेस्ट ट्रेड है आपकी होगी वो इस लेवल तक भी नहीं पहुंचेगा और यहां से नीचे चल जाएगा, जो जो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहां से भी नीचे आ जाए, अपर लोअर क्वाड्रेंट तक पहुंचे और नीचे चला जाए, वो भी बेस्ट सिनेरियो है, ठीक है। सिनेरियो है आपके सामने इस तरह का, ये ब्लू लाइन तक चले जाए। ब्लू लाइन के ऊपर बॉडी कभी भी क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लू लाइन के ऊपर बॉडी क्लोज हो रही है ना, यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है मेरे भाई, आपका ट्रेड स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस। मैनुअली जाके ट्रेड को क्लोज कर दो, मैनुअली, ठीक है ना, समझ जाओ कि गड़बड़ है। और ये जो स्टॉप लॉस उड़ाया गया है ना, ये तो बॉडी के थ्रू, ये जो स्विंग लो है ना, ये बॉडी की तरफ ब्रेक हुआ, उसके बाद ये नहीं उड़ा है, ठीक है। लेकिन ये जो है मैं आप लोग को बताता चलूं, जब इस तरह की बड़ी बड़ी वीक बन रही होती है ना, तो समझ जाओ कि मैनुअल इंटरवेंशन है, ठीक है। क्योंकि इसको मैं मैनुअल इंटरवेंशन इसके लिए कहूँगा कि क्योंकि ये इस लेवल को रिस्पेक्ट भी इतना खासा अच्छा खासा नहीं दे रही है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब ये मूव आया, उसके बाद ज़रा लेवलों को रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुई, देखो रिस्पेक्ट शुरू हुई है, ठीक है। नीचे गिर रही है, देखो रिस्पेक्ट शुरू हो चुकी है सारे लेवल को। तो यानी आप इस तरह कह सकते हो कि एल्गोरिथम ने काम शुरू किया। ये मुझे लग रहा था, ये मुझे लगता है कि मैनुअल इंटरवेंशन है, क्योंकि ये है भी मैनुअल इंटरवेंशन, क्योंकि एक मिटिगेशन ब्लॉक, या आप समझ लो मिटिगेशन ब्लॉक में इस तरह का सीन नहीं होता। वो जब स्विंग हाई बना ले, स्विंग लो बना ले, फिर दूसरा स्विंग हाई पिछले वाले स्विंग हाई को नहीं ब्रेक करता, ठीक है, और फिर उसके बाद वो नीचे जाके उस स्विंग लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है। उसके बाद स्विंग लो को जब ब्रेक करता है तो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक कंफर्म हो गया। मिटिगेशन ब्लॉक पे हम इस तरह का लाइन लगाते थे, और मैंने बताया अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होती तो फिर हम इस एक को कंसिडर करते हैं। अगर ये दो ब्लैक होती, देखो यानी एक कतार में, अगर ये सारे अभी ब्लैक है तो इस सारों को मैंने हिसाब किया, अगर ये सारे अभी ये ग्रीन होती तो मैं यहां तक कर लेता, फिर अगर ये वाला ग्रीन होता तो फिर मैं ये दो कर लेता, ठीक है। ये ग्रीन होती और ये दो ब्लैक होती, फिर भी बीच में, इसके बीच में अलग कैंडल नहीं आनी चाहिए, ग्रीन के ब्लैक के अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए। अगर कलर चेंज हुआ तो फिर वो आगे का और हिस्सा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग देख सकते हो ये परफेक्ट ट्रेड है सेल के लिए, ठीक है। और दूसरा, मैंने आपको एक चीज में आज भी आपको बता रहा हूं, और ये भी समझ जाओ कि 100 साल के बाद भी वही कहूंगा। मैंने आपको कहा था कि 9:30 पे हमेशा फेक मूव आती,
हमेशा फेक मूव आती है। ये मैं आपको जितना लेक्चर मेरा देखोगे ना टाइम टाइम के साथ, मैं आपको बार बार दिखाता जाऊंगा, बार बार दिखाता जाऊंगा कि देखो देखो क्या हो रहा है। ठीक है, ये 9:30 का कैंडल है, क्या हुआ, फेक मूव आई है ऊपर की साइड। ठीक है, लोगों को गलत डायरेक्शन में ट्रैप किया, लोगों ने लॉन्ग खोले और मार्केट असली रियल मूव में आ गई नीचे। उनका अकाउंट किन का साफ हुआ, किन का स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो सारे उड़ गए। ठीक है, तो 9:30 पे हमेशा फेक मूव आता है। 9:30 के बाद अपना मॉडल का वेट क्या करो। 9:30 के बाद, 9:30 के बाद 5 मिनट का कैंडल दो को कहाँ पे गया, 9:30 पे ये देखो ऊपर का जो है फेक मूव था। ठीक है, और 15 मिनट में भी आप देखो ना, यानी 1 मिनट में जो अगर आप देखो, ये 1 मिनट में 9:30 का फुल एग्जैक्ट कैंडल है। देखो किस तरह बना है, फेक मूव दिए और नीचे आना शुरू हुआ। 9:30 के बाद मैं अपना मॉडल का सर्च करता, तो मैं यहाँ पे देखता है कि ये क्या बना हुआ है। ठीक है, ये क्या बनाया हुआ है, मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है। तो क्या, स्विंग हाई स्विंग लो, मैं वेट करता कि ये स्विंग लो। देखो मिटिगेशन ब्लॉक में ये पिछला स्विंग हाई जो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, आ जाए इसके करीब ही आ जाए ओके चलेगा, लेकिन इसको कैंडल या विक के थ्रू ब्रेक नहीं करना चाहिए जिस तरह यहाँ पे किया है। सही है ना, तो ये नहीं करना चाहिए। वो आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसको ब्रेक किया। ठीक है, फिर से ऊपर गया, विग लगाया इसने, ये नहीं करना चाहिए था। अगर नॉर्मल दिन होता तो इस दिन ये कभी भी नहीं होता। ठीक है, अभी आप लोग को बताता चलूं कि आज जो है अभी आज का दिन देखते हैं, सबर करो एक सेकेंड। आज वेनसडे, जो आज का ट्रेड था वो एग्जैक्टली हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है। ट्रेड मिस हुआ है और मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, आज के दिन देखो ट्रेड नहीं लेना, इसके लिए चाहिए ये देखो, आज के दिन CPI है, ये PPI भाई बहन है, ये बहुत ख़तरनाक न्यूज़ होती है। इस न्यूज़ से बच बच के रहा करो। ठीक है, अभी देखो आप लोग को मैं बताता चलूँ कि AM सेशन में क्या हुआ। AM सेशन में जब फेक मूव आया और यहाँ पे एक आपकी एंट्री टेक्निक जो मैंने बताई है वो हुआ, और उसके बाद मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है, मार्केट जो नीचे गिरी है अभी, तकरीबन आपको पता था कि ये यहाँ पे इस लिक्विडिटी के पीछे जा रही है। ठीक है, आपने लिक्विडिटी टारगेट किया। अभी देखो अभी मैं आप लोग को बताता चलूँ कि ये फाइनल डेस्टिनेशन इसकी दूसरी है, लेकिन अपने फाइनल तक इंतज़ार नहीं करना। इतना बड़ा गैम्बलर मत बनो, लालच मत करो। अच्छा खासा मूव यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया है, बस करो ना। ये कितना हो सकते हैं, तकरीबन 9, यानी 200 हैंडल्स काफ़ी है ना। 200 हैंडल आप लोग इस तरह करो, ये 200 हैंडल है, यानी नॉर्मल जो लोड साइज में यूज़ करता हूँ 5 ही समझ लो, 5 8। ठीक है, लेकिन आप लोग 5 यूज़ किया करो, और अगर 5 लोड साइज यूज़ किए और 200 वो है, $1000 हो गए, काफ़ी है। काफ़ी, क्या करना चाहते हो, $1000 सही है। आपके $1000 तकरीबन पाकिस्तानी पता नहीं 280 में समथिंग है, 280 ऐसे कुछ है। सही है, $1000 आपका हो गया 2,80,000। चलो एक दिन ट्रेड करके आपने एक डॉक्टर की 1 महीने का तनख्वाह निकाल दिया। बस करो ना, निकल जाओ, ख़त्म। अभी आप फाइनल डेस्टिनेशन का इंतज़ार करोगे, आप रगड़े जाओगे, आपका लॉस हिट हुआ होगा, आप ख़त्म हो जाओगे। ठीक है ना मेरे भाई, बचा करो इस चीज़ से। दूसरी दूसरा ये कि मेरे भाई, ये जो अभी देखो
एएम सेशन में अच्छा मूव आया, बहुत खूबसूरत आया। ओके, अभी जो पीएम सेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे कहीं पे ये पीएम सेशन गंदा हो सकता है क्योंकि एएम सेशन में अच्छा मूव आया। ठीक है ना, जब भी आपको दिखे कि अच्छा मूव आया है, यानी अभी आज के दिन देखो ना, कितना अच्छा खासा मूव आया है नीचे की साइड में। अभी ये लाइन जो मैंने लगाया था वो आप देख सकते हो, मैंने कहाँ पे, अब आप लोग को पता चलूं, यहाँ पे, यानी आप लोगों ने यहाँ पे लिया है, और ये लेवल भी आप लोगों ने निकाला था कहाँ तक ये जाएगी, निकाला ना 15 मिनट में। आप देखो, ये देखो, आप लोगों ने खुद ही निकाला, मैंने नहीं निकाला। आप लोग को मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा सिखाया है, बाकी आप लोग की मेहनत है। आप लोग को मैंने पहले वीडियो में क्या कहा था कि आप लोग जाके ये लेवल मार्क करना सीखो। अभी आपको खुद ही पता होना चाहिए कि वो कहाँ तक जाना चाहते। वो इंशाल्लाह अभी भी शायद थोड़ी सी मसला बन रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। वो आप हर दिन उस लेवल को मार्क करोगे और उसको देखोगे, आज इसके साथ क्या हुआ, कल इसके साथ क्या हुआ, आप लोग समझ जाओगे। और जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करो बस, बाकी कुछ टेंशन नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह सीख जाओगे, इतना मुश्किल भी नहीं है ये। अभी देखो एम सेशन में अच्छा मूव आया, हमें पता था कि ये यहाँ तक जाएगी, और फिर ये जो लेवल है, ये इसको ऊपर फेंकेगी। तो यहाँ तक आने का तो वेट मत करो मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे चार भाई। बात सुन, देख, तुझे पता था, तूने ट्रेड कहाँ पे लिए, यहाँ पे ट्रेड लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ तक, उससे पहले यहाँ तक आई है, यानी यहाँ तक सबसे पहले आई है, मार्केट यहाँ तक आई है, फिर उसके बाद ऊपर गई है, फिर वहां से मूव दिया डाउन के डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो आप लोग इस सिनेरियो में इस तरह करोगे कि आपको पता है कि यहाँ तक मार्केट आई है, दोबारा भी यहाँ तक आ सकती है, लेकिन आप यहाँ नहीं, यहाँ से नीचे लिया है, नीचे के साइड में ये लिक्विडिटी है, स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को उड़ाया है। ठीक है, अभी इसके बाद अगर और नीचे जाना चाहती है तो ये लिक्विडिटी है, अगर इस लिक्विडिटी को उड़ाने के लिए आएगी, ये इनएफिशिएंसी को फिल करेगी जिसको इसने फिल किया हुआ है। ठीक है, बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है, आने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर अब यहाँ पे आई तो मेरे भाई, ये इसको ब्रेक करने के मूड में होगा, इसको ब्रेक करने के मूड में होगा, और क्या होगा, ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। मैं आप लोग को बताता चलूं, देखो, 1 डे की कैंडल से, या ये 4 आवर की कैंडल से, 4 आवर की कैंडल अगर आप लोग देखो ना, 4 आवर की कैंडल अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो, तो ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, अपर क्वाड्रेंट पे रुक रही 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 है, मतलब मैं नीचे जाने के मूड में नहीं हूं, इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, ये नीचे आई है, बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई, ऊपर गई, ये फिर से नीचे आई है, बॉडी यहाँ पे क्लोज है, ऊपर गई, ये फिर से अभी क्या करे, यानी यहाँ पे भी अब देखो, ऊपर से नीचे आई है, अब नीचे आई है, अपर क्वाड्रेंट पे रुकी, दूसरा बार क्या हुआ, ऊपर गई है यहाँ से। ठीक है, ये आप लोग को पता था कि ये बुलिश एफईजी ये मार्केट को ऊपर भेजेगी। ठीक है, तो इस तरह इंशाल्लाह टाइम टाइम के साथ आप लोग समझ जाओगे, और समझ जाओगे। जब ये मेंटोरशिप कंप्लीट होगा तो आप इंशाल्लाह दुआ दोगे मुझे। दूसरा, देखो, मैंने आप लोग को ये बताना था कि अगर अगर
देखो पहले तो ये एक सपोर्ट लग रहा है, ठीक है, ये दोनों इक्वल लोज लग रहे हैं, तो ये एक सपोर्ट है। अगर 4 आवर की कैंडल्स ने अगर इस लेवल ने, पहले तो ये लेवल रोकेगा नीचे गिरने से। अगर इस लेवल ने नहीं रोका, ठीक है ना, इसने नहीं रोका, इसको नीचे की साइड ब्रेक कर गया, तो ये फिर ऊपर फेंकने का काम नहीं करेगा, ये इन्वर्जन लेवल पे आ जाएगा। और इन्वर्जन लेवल पे क्या सीन होगा, रुको, ये लेवल उठ के आ रहा है, तो इसे यार डिलीट कर देता हूँ। तो ये इन्वर्जन लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये जो पहले बुलिश काम कर रहा था, ऊपर फेंकने का काम कर रहा था, ये भी नीचे फेंकने का काम करेगा। तो क्या होगा, ये यहाँ से नीचे जाएगा, फिर ये कोशिश करेगा इसे ऊपर फेंकने का। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो इसका ये इसको उड़ाने का मकसद होगा। और अगर इसको उड़ाया और जो ये ग्रीन लेवल को फेल कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, तो उम्मीद है कि इस ब्लू लेवल से रिजेक्ट हो जाए। अगर इसको भी, इसको 1 डे, फॉर 1 डे और 4 आवर की कैंडल से इस लेवल को ब्रेक किया, और इस लेवल को 1 डे के टाइम फ्रेम, 1 डे के 1 डे के कैंडल से इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ये 4 आवर का वो है ना, लेकिन आप लोग इस तरह देखो कि 1 डे में अगर ये ब्लू लाइन है ना, ये वीकली है, 1 डे का कैंडल अगर इसको ब्रेक कर गया, 4 आवर भी ठीक है। 4 आवर इस तरह होता है कि 1 डे में टाइम ज़्यादा लगता है, 4 आवर तो सिर्फ 4 घंटे के बाद ही, ठीक है, और 1 डे का तो 24 घंटे के बाद ही कंप्लीट होगा कैंडल, ठीक है ना। तो आप 4 आवर का कैंडल देख सकते हो, अगर उसने इसको ब्रेक कर दिया तो आप लोग समझ जाओ कि ये मार्केट कब से बुलिश है ना, यहाँ से बुलिश 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 था मार्केट, बुलिश था। ये मार्केट क्या हो रहा है अभी, ये शिफ्ट हो रहा है, बुलिश से शिफ्ट हो रहा है किस चीज़ पे, बेरिश पे। और जो ये अभी आई है ना, ये शॉर्ट टर्म बायस है, यानी ये शॉर्ट टर्म यानी लॉन्ग टर्म बायस हमारा बुलिश ही है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म बायस हमारा बुलिश ही है। लेकिन जो मैंने कहा कि ये लेवल ब्रेक हो जाए, अभी आप लोग को बताता चलूँ कि कहाँ है ये, यहाँ पे आ जाओ। अगर ये इस तरह बॉडी के थ्रू ब्रेक हो गया तो हमारा क्या होगा, तो हमारा जो ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड से मार्केट शिफ्ट हो जाएगी बेरिश ट्रेंड में, मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी। और फिर आप लोगों के सामने सारा लेवल है, ठीक है, मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, अभी यार एक सेकंड, देखो मार्केट जब गिरेगी तो मार्केट समझ लो कि यानी ऊपर से ही गिर रही है, यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे अगर 1 डे का कैंडल क्लोज हुआ तो मार्केट फिर क्या हुआ, बेरिश पे शिफ्ट हो गई है, यानी ये इन्वर्जन गैप बन गया, यानी ये पहले जो ऊपर फेंकने का काम कर रहा था ये नीचे फेंकने का काम करेगा, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ तक गिरेगी, यहाँ से फिर से ऊपर जाएगी, इसका ये नीचे लोअर क्वाड्रेंट इसको नीचे गिरने देगा, ऊपर जाने नहीं देगा, फिर इसका ब्लू लाइन ऊपर जाने नहीं देगा, नीचे गिराएगा। तो ये यहाँ से अगर गिरी, अगर ये यहाँ से इस तरह चली गई और लोअर क्वाड्रेंट से रिजेक्ट हो रही, समझ जाओ कि मार्केट बहुत तेज में। अगर ब्लू लाइन से रिजेक्ट हो रही, समझ जाओ कि मार्केट बेरिश है, लेकिन यानी बहुत तेज नहीं है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, इस अपर क्वाड्रेंट तक आ सकती है, इजीली अपर क्वाड्रेंट तक आ सकती है। इस तरह भी हो सकता है कि इस लेवल से रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन तब भी हम इस मार्केट को बुलिश कंसिडर बेरिश कंसिडर करेंगे जब तक कि ये लेवल पूरा इस तरह ब्रेक ना हो जाए 1 डे के कैंडल के साथ, ठीक है। और ये मार्केट गिरेगी, ये मार्केट यहाँ तक भी गिर सकती है, यहाँ तक, ठीक है, ये इस तरह वापस जाके इसमें जाए और यहाँ से इस तरह नीचे आए,
इस लेवल से रिजेक्ट होके ऊपर जा सकती है वापस, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसमें जो मैंने कहा है आप लोग आगे जाके खुद ही देखोगे। मैंने कहा है कि ये लेवल बॉडी के साथ ब्रेक हो जाए, पहले तो ये लेवल जो है ना, ये लेवल इसको नीचे आने नहीं दे रही है। एक बार 4 आवर की कैंडल से ये ब्रेक हो जाए तो मार्केट आ सकती है यहाँ पे, और ये ब्रेक हो जाए 4 आवर 1 आवर के साथ तो मार्केट यहाँ तक गिरेगी, फिर वापस अगर ऊपर गई भी तो यहाँ से या इस ब्लू लाइन से रिजेक्ट होके नीचे। ये सारा कुछ जो मैंने आप लोग को बताया ना, ये इंशाल्लाह होने वाली है मार्केट में, ठीक है ना। यानी ये अभी कौन सा वेनसडे है ना, वेनसडे, ठीक है, सॉरी वेनसडे, हाँ वेनसडे 15 है, वेनसडे 16 है, सॉरी वेनसडे 16 है। देखो वेनसडे 16 को मैं ये बता रहा हूँ। अभी ये देखो ये ज़्यादा, ये अभी नहीं कि एक दिन में इस तरह होगा, नहीं, ये तो 4 आवर का कैंडल है, 1 डे में देखो ये टाइम लगेगा इसमें इस तरह होने के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग को मैं सिर्फ ये इस तरह बता रहा हूँ कि पहले से हम लोग किस तरह मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। वो अभी देखो, अभी अभी अगर बॉडी इसके नीचे क्लोज हुई तो मैं बता सकता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हुआ, बता सकता हूँ कि हाँ ऊपर कुछ इनएफिशिएंसी कुछ नहीं है, मार्केट ब्लैक कैंडल बनाएगी, ठीक है। हुआ तो अभी आज का अगर दिखाऊं ना तो एक सेकेंड ना, देखो देखो ये मार्केट जो है ना कभी भी रैंडम लेवल तक नहीं जाती, अल्लाह माफ करे। देखो जो मार्केट है गई है कहाँ तक गई है, इस कैंडल का ये ओपनिंग है, ब्लैक कैंडल की ओपनिंग ये उसका हाई है, कहाँ तक गई है। एक सेकेंड में इस तरह कर लेता हूँ, प्राइस लगा लेते हैं, ठीक है। अभी इस कैंडल का जो हाई है ना, यहाँ पे देखो कहाँ पे क्या है, 22,916.8, ये देखो 9116.8 था उसमें, इसमें 7 है। एक 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 पॉइंट, कुछ ये पॉइंट भी नहीं है, ये वो अभी एक अभी एक पैसे, 1 रुपया के अंदर पैसे होते या उसके अंदर सबसे जो छोटी पॉइंट होते ना वो ये, यानी ये कुछ में ये पॉइंट के बाद जो ये नंबर है ना इसको हिसाब ही ना करना चाहिए, सही है, इसको किसी चीज में हिसाब ही ना करो। ये आगे का सारा कुछ देखो, सारा का सारा सेम टू सेम है, यानी टू दी टिक वहां तक गई है, वहां से गिरी है, ठीक है ना। और बॉडी जो है कहां पे क्लोज हुई है, देखो ब्लू लाइन के नीचे, देखो 1 आवर टाइम फ्रेम का ये गैप है। और दूसरा मैंने कहा था कि एक एफवीजी, ये फेयर वैल्यू गैप है ना, एक एफवीजी जो है ना, रुको एक सेकेंड, अगर एक एफवीजी में दूसरा एफवीजी बने और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आए तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है, ठीक है। ये मैंने आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक दूसरे के ऊपर आ गए, ये ब्लू लाइन जो है ये एक दूसरे के साथ फुल करीब है। जो ये ऊपर की ब्लू लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है वो इसके लिए दे रही क्योंकि इससे बड़ा, ये तो 1 आवर का एफवीजी ना, वो किस चीज का है, ये 4 आवर का एफवीजी है। अब ये एफवीजी जो है ना ये बड़े टाइम फ्रेम में भी आया, ये आप लोगों ने विजिबल इंटरवल एंड करंट इंटरवल एंड बिलो, ठीक है। यार यहाँ से
अभी यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये देखो, यहाँ में ब्लू लाइन तक रुकी है, 1 आवर में उस ऊपर वाले ब्लू लाइन तक रुकी। देखो, मैंने आप लोग को कहा था ना, आप लोग ये लिखो अपने साथ बुक में कि छोटे टाइम फ्रेम के इनएफिशिएंसी से पहले बड़े टाइम फ्रेम के इनएफिशिएंसी को रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर ये दो ब्लू लाइन एक दूसरे के ऊपर होता तो ये फिर उस दोनों को रिस्पेक्ट करता, लेकिन ऊपर वाला इसमें बड़ा टाइम फ्रेम वाला इसमें ऊपर है, छोटे टाइम फ्रेम वाला थोड़ा नीचे है, तो किसको रिस्पेक्ट करना चाहिए? सही है, किसको रिस्पेक्ट करना चाहिए? बड़े टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो किंग है, बादशाह है। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पे आप लोग के सामने, मार्केट चली उसी की तरीके से ही है। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर आई तो किस चीज के लिए आई? इनएफिशिएंसी के लिए आई। इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी को फिल करना होता है मार्केट ने। अभी सवाल नहीं बनता कि मार्केट ऊपर जाएगी, सवाल नहीं बनता कि मार्केट ऊपर जाएगी। यानी आज के दिन का कैंडल जो है, यानी वेनेसडे है, वेनेसडे के दिन का कैंडल, देखो एक सेकंड फिर से एक बार मुझे देखने दो। ठीक है, जितना ऊपर जाना था जा चुकी है, इनएफिशिएंसी को फिल करना था। अभी इसमें देखो, हाँ बस ठीक है, देखो जितना ऊपर जाना था वो वापस जा चुकी है। जितना ऊपर जाना था जा चुकी है। आज के दिन का कैंडल इसी तरीके से ब्लैक बनेगी। इसी तरीके से बनेगी। ठीक है, मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि इस तरह बन जाए। यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कैंडल ब्लैक बनेगी, यानी ब्लैक कलर में बनेगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि ऊपर कुछ रखा ही नहीं है। जाना चाहती है तो जा सकती है। क्यों जाना चाहती है और जा सकती है? आज वो दिन है जिस दिन मैनुअल इंटरवेंशन होती है, गड़बड़ होती है। ऐसे दिन से बच के रहा करो तो बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आया होगा।